क्लास आपका शुरू होता है, सेट आज से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन बैंक आपका जितना भी हुआ था सारा क्वेश्चन बैंक 1993 से लेके 1999 तक 8 पार्ट में मैंने ख़त्म कराया। आज से चलेगा आपका सेट, जितने भी मार्केट में सेट है सारे सेट को मार करके जाना है और जितने भी पढ़ाई की है सारा सेट में आपको मिलेगा। तो जीके जीएस शुरू करेंगे तो आपका 40 मैथ और रीजनिंग है, जीके जीएस पढ़ाते हैं। 23 तक खाना वाला। हाँ देखिए, प्रथम प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर से करना है, 41 नंबर वाला प्रश्न है। और देख लीजिए पहले सिलेबस यहाँ पे भी दिया हुआ है कि समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। पर्यावरण बोले तो जो आप लोग सीटेट में पढ़ाई किए हैं ना एनसीईआरटी का, वही आने वाला है और इसमें भी बहुत सारा पर्यावरण का प्रश्न आपको मिल जाएगा। प्रथम प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र किनारे हैं? 9 राज्य है जो आपको समुद्र किनारे हैं। तो मैं आप 9 राज्यों को गिनवा देता हूँ। फर्स्ट होगा गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा कर्नाटक है ना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये आपका हो जाएगा 9 राज्य जो है वो भारत के समुद्री राज्य से घिरा हुआ है। बहुत बेटर। नेक्स्ट है मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना। कभी भी ये बात बोलेगा गुब्बारे जैसी संरचना तो फेफड़ा मारना है। क्या मारना है? हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है काजू जैसा ना होता है लीवर? काजू जैसा नहीं, अनारस जैसा। अमाशय होता है काजू के जैसा। चलिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत खोजना है। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला क्या? फर्स्ट में बोला, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए, जवाब देते चलिए। फर्स्ट में बोला कि खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। बात सही लिखा। कटाई की गई फसल से भूसे और बीज दाने को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग, ये भी सही है। लेकिन फसल पकने के बाद काटना निराई नहीं कहलाता है, कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है? कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव बात पूछ रहा था तो हमारा उत्तर क्या गया? सी पर। नेक्स्ट प्रश्न का आता है, सुनिएगा ध्यान से, मजेदार है कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? ये जो मानचित्र बनाने का काम करता है किनका है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या बनाता है? मानचित्र एवं लेखा बनाने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न कहता है, कितने नंबर चल जाए हो? हाँ, प्रश्न कहता है कि मलेरिया विनाशक कुनैन डैश का वृक्ष है। कुनैन किसके लिए पढ़ा? सिनकोना। बहुत बेटर, आपका उत्तर ए पड़ गया। नेक्स्ट कहता है, सुनिए, इसमें कूट है और कूट को ध्यान से करना है। नीचे वायु के कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़े और दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो फर्स्ट बोला कि गतिशील पवन वायु कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिशील पवन क्या कहलाती है? वायु। ये बात सही है गलत? सही है। वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी बात सही है। लेकिन आपका ऑप्शन ये बोला कि वायु केवल कम दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर चलता है। तो कम से नहीं, उच्च से चलता है कम की ओर। तो ये बात गलत बोला, आपका उत्तर ए और बी जाएगा। चलिए बहुत बेटर। सेट नंबर 1 भेज दीजिए। हाँ भेज दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि घटपर्णी विषमपोषी क्यों होती है? इसलिए उसको सूरज के पास हाँ देखिए, विषमपोषी इसलिए होता है क्योंकि वह नाइट्रोजन, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। बात समझे? और नाइट्रोजन नहीं मिलता है और यही कारण है, सुन लीजिए ध्यान से, हो जाता है। जब नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो यही कारण है कि वह क्या करता है? कीट भक्षियों को खा करके नाइट्रोजन प्राप्त करता है। माने ऐसे जगह पर उगता है जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उन्हें मृदा में नाइट्रोजन नहीं मिलता। 3 नंबर, मृदा में पानी नहीं, 47 का 3 होगा। नाइट्रोजन नहीं मिलता है।
चलिए, चंगपा जनजाति के बारे में सब कोई जानते हैं। कौन सा कथन गलत है? बकरिया की इनकी सबसे बड़ी पीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट में बोला चंगपा क्या है, धामंतु लोग हैं, बात सही है। बकरिया ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, ये बात जो है चंगपा के बारे में सही बोला है, क्योंकि बकरिया जो है इन्हीं का पूंजी होता है, ठीक है। और यह हमेशा एक जगह पर टिके रहने वाला जनजाति है नहीं, ये घूमने वाला जनजाति है, इसलिए आपका ये आपका 3 नंबर नेगेटिव है, आपका उत्तर सी पर। नेक्स्ट बताए कि बिहार राज्य की सीमा किन देश की सीमा से जुड़ा है? नेपाल। बहुत बेटर, बोलना सबको है अगर याद है तो। अगला प्रश्न कह रहा है कि राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्था नेहरू इंस्टीट्यूट, हाँ बहुत बेटर, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है यह उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के। आपका उत्तर सी पर, बहुत बेटर। प्राचीन काल में नाथुला दर्रा का रास्ता किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत हिट प्रश्न है ये आपके। सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों है, क्योंकि सिक्किम जो है ये पहाड़ी इलाका भी है, ठीक है। उत्तर आपका सी पर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में दादा भाई नौरोजी, बहुत अच्छी बात। चलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखना पड़ेगा, तब आपका जीके जीएस बेटर होगा, जितने भी ऑफलाइन वाले लोग हैं। प्रश्न कहता है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करिए। फर्स्ट बोला कि खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उगाता है, यही तो बात सही है। हमको खोजना क्या है? सही बात, सही बात ही ना खोजना है। तो खरपतवार बिना बोए ही अपने आप उगाता है, तो आपका उत्तर ये हो गया। कुट में है, चलिए चलिए बहुत अच्छा है। तो दूसरा का बात बोल रहा है क्या? एक सेकेंड, बोला क्या? खरपतवार खेत में निकालना जरूरी है, उसको निकालना भी जरूरी, निकालना उसको जरूरी है, यह भी बात सही बोला। और सी बोला खरपतवार के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल कम उपजाऊ कर देता है, यह भी बात सही है। बस 10 वहाँ पे देख लीजिए, एक बात सूचना सुन लीजिए, और दिमाग वाला ही प्रश्न वहाँ पूछने वाला है। काफ़ी लोग है ना बाउंड्री बांध के जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग फेंकाने वाले हैं, क्योंकि दिमाग वाला ही प्रश्न पूछने वाला है वहाँ पे। खरपतवार फसल की उपज को प्रभावित नहीं करता है, ये नेगेटिव बोला, तो आपका उत्तर ए, बी और सी गया। चलिए, और इसमें क्वेश्चन में इसका आंसर गलत दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे पूरा सोच समझ करके। यहाँ पे आंसर में गलत दिया है, मिलाइएगा तो। प्रश्न कहता है कि अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें क्या सही है? चारों तरफ दौड़ेंगे नहीं, चारों तरफ दौड़ने का काम नहीं करेंगे, ये सबसे नेगेटिव बात है, ठीक है। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए, आपका उत्तर 4 पर। अगला है कि प्रश्न बोला कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कुट के मदद का सही चयन करना है ना। चलिए, ताकि सभी स्कूल बच्चे के पढ़ने के लिए मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोग, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है, कुछ समुदाय वाली बात हो गया। और ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार के नीचे शिक्षा अच्छे से मिले, केवल गरीबी रेखा वाला नहीं, ये भी गलत है। आप लोग पढ़ाई किए हैं, इस प्रकार का नेगेटिव जाता है, तो आपका उत्तर ताकि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, तो आपका उत्तर जो जाएगा वह ए और डी पर जाएगा, बहुत बेटर। दार्जिलिंग किस राज्य में? बहुत बेटर, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, दार्जिलिंग असम में नहीं, पश्चिम बंगाल में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज, राजगीर, बहुत अच्छी बात। आप लोग बोलते चलिएगा, हमको बोलना कम पड़ेगा। बढ़ई का बताइए काम? लकड़ी से है। और लोहार की बात करें तो लोहा से। चलिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं, 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री से जैसे ही 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण बोलता तो मकर रेखा होता। अगर 23.5 डिग्री उत्तर बोला तो कर्क, और दक्षिण बोलता तो मकर रेखा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पानी के साथ घोल बनाता है? नमक बनाता है।
क्योंकि चौक ऊपर तलने लगेगा, तेल तो मिलेगा नहीं, बालू भी नहीं मिलने वाला है। उत्तर आपका सी पर। अच्छा, फूली हुई जो पूरी है तेल में तैरती है क्यों? वाष्प भर जाता है। उसमें वाष्प भर जाता है, जिसके वजह से वह तेल में तैरने लगता है। बहुत अच्छा है, ऐसे ही बोलते चलना है। आप 2 शिफ्ट कराऊंगा एक साथ, 2 शिफ्ट, ठीक है। बहुत ही कम आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा जहाँ पे 2 शिफ्ट मिलता हो, एक बार में 2 शिफ्ट कम समय में। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा दे करके गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? नहीं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करेगा, भड़क जाएगा। नाइलेन को तो भाई गर्म कर सकते हैं, लेकिन थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको आप गर्म करेंगे तो भड़क जाएगा। लेकिन यहाँ पे थर्मेस्टिक कौन जाएगा उत्तर? सबसे अच्छा वाला नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेटिंग वाला मारेंगे, ए मारेंगे। सेटिंग माने वो सेटिंग रहता है पहले से, सेटिंग वाला मिलेंगे, ठीक है। चलिए, दोनों नाम में थोड़ा सा याद करके चलेंगे। प्रश्न कहता है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगा करके उसे विस्थापित करने में समर्थ है। यहाँ पे दीवार है, मान लीजिए दीवार है, आप इस पर बल लगा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, और यहाँ के यहीं दीवार रह गई, आप विस्थापित आप नहीं कर पाए, तो आपका काम क्या होगा? 0 काम क्या होगा? जून। तो आपका होगा न्यूनतम नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। आपका उत्तर होगा सी, कोई काम नहीं। जब कोई काम हुआ ही नहीं तो होगा कैसे, क्या? तो 74 का उत्तर आपका जो जाएगा 64 का, सॉरी 64 का उत्तर आपका सी पर जाएगा। आगे बताइएगा, आप लोगों को पता है टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका? BCG का टीका, कालमेट नाम से जाना जाता है, बैसिलस कालमेट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों का विचार करें और कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट बोला कि सूक्ष्म जीव द्वारा, बोला है संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तता हो जाता है, बात सही है? कूट दिया है क्या इसमें? हाँ, तो ये तो भाई सही लिखा हुआ है 66 का। और भी बोलता है कि तेज धूप में पकड़ना है, ये तो सही गया, बस दिमाग लगाना है। तेज धूप में ब्रेड पर कवक नहीं आएगा, नमी में आता है कवक, ये बात गलत हो गया। तेल और सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए उसका उपयोग अचार को संदूषित से बचाने के लिए किया जाता है, बात सही है। अचार में तेल डाल देंगे। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं, नमक में मछली को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ए और सी और डी पर, बहुत बेटर। तो इसमें मात्र 2 ही सही करना है, तो आपका उत्तर ए और डी जाएगा। वो तेल वाला आपका जो है ना बात, वो नहीं मारेंगे, मछली वाला मारेंगे, हाँ, उसको छोड़ के चलेंगे। तो आपका उत्तर ए और डी। अच्छा, बिश्नोई जनजाति के बारे में पढ़े, ये राजस्थान की जनजाति है, और इस जनजाति के बारे में जान जाइए, ये जितने भी पर्यावरण है ना, पर्यावरण से संबंधित सब चीज का रक्षा करने का काम करता है। सीटेट से पर्यावरण का टॉपिक दिया है। पर्यावरण क्यों शामिल किया है? पर्यावरण लिखा हुआ स्पेशल सिलेबस पर्यावरण है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय के मौसिनराम में, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन आपका भारत का है, ये भारत का पठार है। चलिए, निम्नलिखित कुट कथनों का विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही का चयन करें। कूट दिया हुआ है और कूट को भाई अच्छे से करेंगे। यहाँ पे पहले कूट देख लीजिए कि कितना कूट सही करना है। तो आपका उत्तर लिखा हुआ है। चलिए, फर्स्ट बोला, पूछ रही, फर्स्ट बोला कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं, बात सही है। और बी बोला, देखिए ऐसे ही दिमाग वाला में काफी लोग फेंकाते हैं जिसके जिसमें सब कोई रट जाएगा। बी बोलता है कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं का हो, बात सही है। गेहूं का फसल माने सारा फसल गेहूं का, तो ये बात सही बोला। और सी बोला कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह रबी फसल कहलाता है, एक खरीफ कहलाता है, गलत बोला है तो ये आपका गलत हुआ। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल खरीफ कहलाता है, नहीं, ये रबी कहलाता है। तो आपका उत्तर ए और बी, ए और बी सही है। चल, नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच का संबंध।
लॉन टेनिस, टेनिस से है नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और चलने गई सर्बिया। राफेल नडाल। तीन खिलाड़ी जो योद्धा है टेनिस का, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, सॉरी सर्बिया सर्बिया का है। और ये प्रश्न पूछता है कि नोवाक जोकोविच कहाँ का है? सर्बिया का। अच्छा, घेंगा रोग किसको प्रभावित करता है? गर्दन बहुत बेटर। लिंगराज मंदिर का है? पूरी। उड़ीसा के भुवनेश्वर। हाँ वही। हाँ पुरी में है। हाँ बहुत अच्छी बात। चलिए, और कूट जो है ना अब की बार भी डालने वाला है, तो आपके पास कूट है, कूट के हिसाब से जवाब देना है। बोल रहा है कि आप प्रश्न नंबर कितना है? 74। बोल रहा है क्या ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी टूटल है, टूटा हुआ है, नीचे पीछे पीछे बैठ जाए। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत बन जाती है, सही है? और बोला क्या ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके के ठंड से दोनों सही, मतलब व्याख्या कर रहा है। तो उत्तर आपका ए पर। अगला बोला कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलना, नहीं, ठोस के सीधे वाष्प में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। उदातीकरण या ऊर्ध्वपातन, मैंने आपको बोला था कि ऊर्ध्वपातन करना ऊर्ध्वपातन नहीं देता है, सब्लिमेशन याद रखें, क्योंकि इसका नाम चेंज करते रहता है। तो ठोस सीधे गैस में बदल गया तो आपका ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है, सब्लिमेशन। अच्छा, यूट्यूब का एक प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धा फेसबुक। मैंने यूट्यूब सोचा क्या कि हम ही एक वीडियो बनाएंगे, फेसबुक आ क्या कि तुमसे ज़्यादा मेरा चलता है। ये रियल बात है कि यूट्यूब से ज़्यादा फेसबुक चलता है। व्हाट्सएप इंस्टा सब खरीदिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक पर आप वीडियो देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग। चलिए, मैं एक ऐसे राज्य के जंगल के क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पे खेती योग्य भूमि पर सबका आधार है, और परंतु कितने जमीन खेती के लिए दी जाएगी? लॉटरी खेती कहाँ होती है? बहुत अच्छी बात है, मिजोरम की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा बताइए, कल्पना करें कि आप चांद के सतह पर खड़े हैं तो आपको क्या होगा? पृथ्वी का कुछ अंश दिखाई देगा। चीन वाला सही नहीं गया है कि आप पूरी तरह से दिखाई देंगे, ये गलत हो गया है। नहीं है, आंशिक रूप से पृथ्वी दिखाई देगा, क्योंकि जब आप पृथ्वी पर है तो आपको चांद दिखाई देता है, तो आप चांद पर रहेंगे तो ये नीला ग्रह आपको दिखाई देगा, ये नीला बढ़ेगा वहाँ, ठीक है। अच्छा, डेंगू बीमारी? एडिस मच्छर, बहुत बेटर, मादा एडिस से। आगे बताए, कहता है ये भी कथन कारण है क्या? कुट है। चलिए कोई बात नहीं, लिखा कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथन को चयन करें। 80 का है तो ध्यान से इसको कर लीजिए। प्रश्न कहता है उसके अनुसार। फर्स्ट बोला कि जो लोग बोल नहीं सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बात इशारे से समझते हैं, बात सही है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वह दूसरे की बात को होठों से पकड़ते हैं, ये भी बात सही बोला। तो दो ही सही करना है, दो मिल गया सही, ठीक है, तो हम मार देंगे ये और भी। चलिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। क्या होगा? मिलीमीटर होगा। 81 का ऑप्शन नंबर 2। और एक और सीख लीजिए, 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। नेक्स्ट है कि मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, बहुत अच्छी बात है। त्वरित चालक भवन को बचाता है किससे? तो आसमान से पैदा होने वाला बिजली को। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बोला कि बायोगैस बता दीजिए। हाँ, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट बता दीजिए कि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला बता दीजिए कि गुप्त काल में शासक भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? नहीं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, इस बात को याद रखें। नहीं, समुद्रगुप्त, द्वितीय नहीं। 86 का उत्तर डी पर जाएगा। चलिए, एक कथन कारण आ गया। कथन कारण कितना नंबर? 87। कहता है क्या कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। सही बात है। बात सही है, यही ना? सही है, 86 नंबर है ना।
चलिए, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। जुताई के समय खाद डालने के से खादों से भली भांति मिल जाती है। बस सही है, व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या करता है। व्याख्या करता है, लेकिन इसमें उत्तर आपका गलत दे रहा है। गलत 87 नहीं, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है। अगला बोला कि लाल ग्रह, मंगल अगला बोला कि बंगाली विभाजन कब? 1912 में। नेक्स्ट बोला कि विश्व का कौन सा पठार सबसे ऊंचा पठार है? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है सर, याद रखिएगा आज से लेकर जीवन भर। ऊष्मा के विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकिरण को मापना तो कैलोरीमीटर। ऊष्मा किससे? तो कैलोरी में मापेंगे, तो 91 का उत्तर आपका सी पर जाएगा। अब की बार चाहे जो हो, सबको बीपीएस निकालना है, बहुत आसान प्रश्न पूछने वाला है। कहता क्या है कि सामान्यतः चींटी एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो गंध से पकड़ेंगे इसको। भारत में सबसे बड़े किले का सबसे बड़ा किला कौन है? लाल किला नहीं है सर, चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा किला है। अरे लाल किला तो प्रसिद्ध है, तो बड़ा कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ का किला फैला हुआ है ना, सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला, सी पर जाएगा। नेक्स्ट पढ़ाइए, प्रश्न कहता है कि कुट दिया हुआ है ना 94 नंबर कि ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा ठंडे रहते हैं। बात सही है। ध्रुव क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता है, ये बात गलत हो गया। मतलब 94 का उत्तर आपका कहाँ जाएगा? सी पर। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट बोला कि किस शहर में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुआ? सबसे पहले कोलकाता में। बहुत अच्छा बात बोले, सबसे पहले कोलकाता मेट्रो रेल शुरू हुआ था। और एक और बात सुन लीजिए, ये जो भूमिगत रेलवे था कोलकाता वाला। नेक्स्ट है कि मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकने के लिए आमाशय को अपने मुख के बाहर निकालती हूँ, तो मेरा नाम बताए। आमाशय को निकाल के खाता है तो ऑक्टोपस है, पूरा एकदम निकाल देता है अपना आमाशय का, तो ऑक्टोपस है। फिर से आ गया कथन कारण का 97 का कथन कारण। कहता है कि भारत और अर्जेंटीना एक दूसरे के उल्टे हैं। बात सही है। पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, ये सापेक्ष होता है, ये भी बात सही बोला। कोई उल्टा नीचा नहीं होता, एक दूसरे के सापेक्ष बोल सकते हैं, तो ये भी बात सही है। तो आपका 97 का उत्तर कहाँ जाएगा? ए पर जाने वाला है, ठीक है। बहुत आसान देगा, ऐसे ही देगा, लेकिन जानते हैं सबके लिए आसान नहीं है। परम कंप्यूटर है, परम क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला किससे? बिहार का चित्रकला है। पीसे हुए चावल का है, ये भी सही लिखा। आगे देख लीजिए, इस चित्रकला में सिर्फ पुरुष का चित्र बनते हैं, ये गलत। चित्रकला बनाने के लिए केवल पुरुष ही होते हैं, ये भी गलत। ए और बी, बस। आगे बताइए, आ गया फिर से कथन कारण। मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि पे मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु सही है। उभरे हुए होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, दोनों सही है। फिर से आया कथन कारण। करा कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरा जाता है। देखिए आज तक कभी नहीं हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड को गैस सिलेंडर में भरेंगे। क्या भरेंगे भाई? उसका कोई काम ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? कोई काम नहीं। तो अब बोल रहा है क्या सिलेंडर छोड़ने को? कार्बन डाइऑक्साइड का काम यही है पेड़ पौधे के लिए। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक मात्रा में फैल जाता है और ठंडी हो जाता है। नहीं, ये भी गलत है। मतलब दोनों सही नहीं है इसमें, दोनों गलत है। हाँ, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहेंगे उसको? नहीं, कह रहा है क्या? ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, सफलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, वे कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, हाँ थर्मोप्लास्टिक होगा यहाँ पे, बी होगा। भारतीय विज्ञान संस्थान का है? बेंगलोर में है भारतीय विज्ञान संस्थान। और विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 तारीख को मनाया जाता है। 28 फरवरी। चलिए आगे बढ़े।
बताइए कि जब पेशियों में थकान का सही कारण है मायोसिन के कारण नहीं, लैक्टिक अम्ल के कारण, मायोसिन के कारण, CO2 के कारण सभी हो जाएगा इसमें। सभी हो जाएगा। पेशी में जब थकान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कह रहा है तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ये लैक्टिक वाला मानेंगे हम। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट बताए कि भाई जैव विकास जैव गैस कौन होगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा बेचन इस समय पूछ रहा मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला मलेरिया के मच्छर जो है दिन में कई बजे काटता है? ये बहुत फिक्स वाली बात है, शाम के 7 बजे से 5 बजे के बीच। हाँ ये काटता है शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मलेरिया काटता है। और डेंगू की बात करें तो दिन में काटता है। 12 बजे तक। मतलब कि मलेरिया काटा तो आपको शाम में माने रात्रि में ही काटेगा, और डेंगू काटेगा तो दिने में काटेगा। ये बात याद रखें। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। बहुत बेटर। पानी के अंदर मापने वाले को कहते हैं हाइड्रोफोन। बहुत बेटर। निम्नलिखित में कौन सा मानव ऊर्जा का और स्रोत है? सूरज की। मानव ऊर्जा के लिए, तो मानव के लिए सूरज नहीं होता है सर, भोजन। पौधा के लिए हम सूरज मारेंगे। अच्छा, भारत में पहली तार लाइन कहाँ से कहाँ तक चला था? दिल्ली कोलकाता से आगरा तक। पहले तार लाइन कोलकाता से आगरा, और तार का आविष्कार सैमुअल मोर साहब किए हैं। हाँ, विकास पानी उनी की व्यवस्था करना, वहाँ पे बोतल रखा हुआ है। वो बोतल फूटा होगा। अच्छा, दूसरा बोतल ले लो, बोतल की कमी नहीं है, बहुत सारा बोतल ले। नीचे दिए गए जंगल अधिकार अधिनियम कुछ कथन दिए गए हैं। 50 साल का रहा है। कह रहा है क्या कि सही उत्तर का चयन करना है जंगल अधिकार के। 25 से अधिक। यह कानून 2009 में पारित हुआ, गलत बोला। 2006 में। जंगल कानून अधिनियम 2009 में 6 में है, 9 में पढ़ते। 9 में नहीं है। 12 का गलत है, 2006 में है, कोई बात नहीं। इस 6 है, उसको 6 पढ़ेंगे। कौन सा कानून के अनुसार लोग 25 साल बोल रहा है? भी गलत। हाँ गलत। 50 साल बोल रहा है, गलत। 25 साल। 25 साल होना चाहिए। सही बात है। 29 दिसंबर 2006 को अधिनियम को पारित कर दिया गया, लेकिन अधिनियम को अनिवार्य रूप से मेरे साथ। अब बोला कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, बात सही। मुखिया आप पर केस कर सकता है, बस समझे, आप मुखिया के अंडर में चल रहे हैं, तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। अब आ जाइए 113 नंबर। लोग अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, बात सही है। गुरुत्वाकर्षण। लेकिन हमारी बात सुन लीजिए, 113 नंबर प्रश्न है ना, ये बात गलत है। आप अंतरिक्ष यान में है तो पृथ्वी के खिंचाव का महसूस करेंगे? आप तो पलायन वेग से जा रहे हैं। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? नहीं, अंतरिक्ष में जाएगा कि पृथ्वी के घूमेगा? दोनों बात गलत लिखा है। पूरे आराम से करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में ओक है, तो डायरेक्ट हम उत्तर पर आएंगे। समय की बर्बादी नहीं करेंगे, रेगिस्तानी ओक मारेंगे। चलिए, भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? तो भारत नाट्यम को कहते हैं, है ना, सादिर कहा जाता है भारत नाट्यम को। नेक्स्ट है कि उस ग्रह का नाम बताए जो सौरमंडल में अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में चलता है। देखिए, 2 ग्रह है, वेनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण। इसमें कौन होगा? यूरेनस। यूरेनस बोलते हैं अरुण को, वेनस बोलते हैं शुक्र को। कचनार के फूल खाते हैं, सहजन का फूल खाते हैं। अब कह रहा है कि कुछ फलों का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है, सही कथन का चयन करिए। कचनार का फूल खाते हैं, लखनऊ। सहजन का फूल खाते हैं, केला का फूल खाते हैं। रैफलेशिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है, लगभग 10 kg का होता है, और मुर्गा की तरह भागता है। इसको कौन खाएगा भाई?
तो आपका उत्तर जाएगा ए, बी और सी पर। 18 बोला कि आप एक ऐसे जगह घूमने गए जहां आपको नारियल के तेल में समुद्र की मछली खाइएगा, तो गोवा। अब कितने लोग कहेंगे कि सर आप सीटेट का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप बात सुने अतुल प्रसाद के द्वारा, या जो शिक्षा मंत्री बोले हैं कि पर्यावरण से प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो पर्यावरण बोले तो क्या यही पर्यावरण है भाई, दूसरा कहाँ से आएगा? क्या अलग से पढ़ लेंगे आप पर्यावरण? किसने कहा कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? ये नेपोलियन बोनापार्ट का बात है। और एक बात अपने माइंड में ये भी बना लीजिए कि आपने दिमाग से ये असंभव वाली बात ही हटा लीजिए। बीपीएससी निकालना है कि हम निकाल के ही छोड़ेंगे, बस ये बात होना चाहिए। तो ये मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है असंभव शब्द, ये आप संभव करके दिखाना है आप लोग। नेक्स्ट बोलता है कथनकरण है 120 नंबर है, कहता है कि पर्याप्त ऊंचाई और जलवायु पर इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल की बूंदे में कणिका जल कणिका में परिवर्तित हो जाता है। बात सही है, बारिश का पानी। और कथन बोला कि छोटे जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हम उसको बादल कहते हैं। ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। चलिए अब आ जाइए, देखिए डबल शिफ्ट कराएंगे, मॉडल पेपर 2 निकाले और मेरे यहाँ डबल शिफ्ट रेगुलर चलेगा, 2 सेट घर से मार के आना है। चलिए तो ये आपका मैथ है, मैथ नहीं करेंगे हम लोग भाई, पूरे सिलेबस पर करके चलेंगे 41 नंबर से ना। और देखिए फिर से हम सिलेबस आप लोग को बता दें ताकि आप लोग जागरूक हो जाए और ये माइंड से निकाल दे कि ये जो माइंड में भरा हुआ है कि भारी भारी जो प्रश्न पूछने वाला है, यही सिलेबस है आपका। समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। इससे प्रश्न पूछा जाएगा जो SCRT का है, जहां आप पढ़ाई करते हैं, जो आप पढ़ाते हैं वही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल है कि नहीं? हाई लेवल। कथनकरण क्या हुआ? हाई लेवल हुआ, जो बच्चा नहीं हल कर सकता है आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला है। तो आ जाइए ये प्रश्न को करिए। प्रथम बोला क्या कि निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन दिया गया है? देखिए कथन दिया हुआ है उसको देख करके उत्तर बताना है, सीधी सी बात है, भाषण हम नहीं करेंगे। बोला तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु माने हवा, ये सब किससे संबंधित है? मौसम का है। ये अभी जो यहाँ पे लाइट कट गया, तापमान बढ़ गया, मौसम का कमाल है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कथनकरण आ गया, बोलता है कि प्रकृति रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये बात सही है? नहीं, कपास जो है ये बात गलत लिखा। ठीक है, नायलॉन सब चीज नहीं है, मानव द्वारा निर्मित। तो आपका ये कथन क्या हो गया? ये 42 का गलत हो गया। 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट करें, लेकिन ऊंट तो प्राप्त आप घबराए नहीं। भेड़ से कर सकते हैं, ऊंट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो ये गलत हो गया। बी में बोला क्या कि संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए यह संश्लेषित अथवा मानव निर्मित कहा जाता है। ये बात गलत है। संश्लेषित रेशा जो है ना मानव नहीं बनाता है, रेशम के कीड़ा बनाता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों गलत है। आप जाइएगा डायरेक्ट 42 का 4 पर। नहीं वो एक और दो गलत है, एक और दो दोनों गलत है। दोनों गलत है। ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतु से। हो सुनिए, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ, इसको सुधार करते हैं। बोला क्या? प्राकृतिक रेशा कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधा और जंतु दोनों से मिलता है। ये बात सही बोला। आज जो बनता है मनुष्य बनाता है उसको संश्लेषित कहते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। तो कथन आपका ये जाएगा, दोनों सही है। हाँ दोनों सही था, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ और थोड़ा स्पीड नहीं, थोड़ा सा रुक के करेंगे ना तो ऑनलाइन वाले को दिक्कत हो जाएगा। आप लोग तो पढ़े हैं लेकिन ऑनलाइन वाले के लिए नया है। निम्नलिखित में कौन सा पीटा जा सकता है और पतली सीट बना सकते हैं? तो जस्ता को पीट के आप पतला सीट बना सकते हैं। आपका उत्तर ये होगा। विषाणु होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला है आपका सामान्य सर्दी, जो हैजा जो है ना जीवाणु से होता है, टाइफाइड आपका जीवाणु से, मलेरिया जीवाणु से, लेकिन सामान्य सर्दी
हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। पर्दा हटा दो, हवा आएगा। डॉक्टर साहब उसको हटाइए, हटाइए उसको। प्रश्न कहता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि यह अवस्थित होता है। देखिए एक ट्रिक बताएंगे, उष्णकटिबंधीय की बात कभी करें आज से लेकर जीवन भर, बस भूमध्य रेखा मारेंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में उष्णकटिबंधीय जलवायु आपको मिल जाएगा। और लाइट भी आ गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा। उष्णकटिबंधीय कभी आए क्या मानेंगे? भूमध्य रेखा। सबको बोलना है यहाँ। अगला प्रश्न बोलिएगा, पहले हम पूछेंगे तब जवाब देना है। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? फायदोमीटर। बहुत अच्छी बात है। समुद्र की गहराई, फायदोमीटर, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया आपका 47। कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधे में रोग उत्पन्न करता है। बात सही है ना? रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु और रोगजनक कहते हैं। ये भी बात सही है, दोनों व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। एमाइलेज होता है। कितना गलती करते हैं, नोट करें, जहाँ भी गलती हो उसको नोट जरूर करें। तो मनुष्य के लार में एमाइलेज पाया जाता है और टाइलिन पाया जाता है, 2 एंजाइम, टाइलिन और एमाइलेज। अच्छा, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। बहुत बेटर। नेक्स्ट बताए, कहता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात सही है। और फिर से आया आपका अभिकथन, कहता है क्या कि मनुष्य सहित सभी जीव जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। ये बात गलत बोला। भोजन बना सकते हैं। और कथन बोला कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं। यही सही है। तो आपका उत्तर कौन जाएगा? ये गलत है यार, सही। ये गलत है और आर सही है, डी पर। बावन बोला कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया? यही तो फंसे हैं आप लोग। मुनरो किया है। बक्सर के युद्ध में कौन किया है? टॉमस मुनरो किया है। अगर आप गलती करे हैं तो नोट, डॉक्टर मुनरो। अच्छा, गिरनार पहाड़िया निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? गिरनार पर्वत श्रृंखला नहीं, आपका ग से गिरनार, ग से गुजरात। गिरनार गुजरात। तो कुछ शहीदी दिवस फिर से आ गया। देखिए ये बहुत मजेदार चीज है और इस मजेदार चीज को सुन लीजिए। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। और क्यों मरवाया था, हमारी बात समझ लीजिए। औरंगजेब उस गुरु तेग बहादुर को मजबूर किया था कि तुम मुसलमान धर्म अपना लो, नहीं तो तुमको हम मार देंगे। नहीं अपनाए गुरु तेग बहादुर और हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। और यही कारण है कि गुरु तेग बहादुर के जो मृत्यु हुआ उसी उनके मृत्यु पर शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है। क्या मानेंगे? गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। अच्छा, इसमें बुलाने के लिए गांधी जी रहता तो हम लोग गांधी जी मानते। हाँ, शहीदी मारना है, शहीद दिवस नहीं। ये बात पकड़ना है। इनमें किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र आपको यहाँ से नहीं निकलता, तिब्बत से निकलता है। और तिब्बत अभी चीन अधिकृत है। भूमंडलीय ताप का वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान बोले तो यहाँ पे जो तापमान अभी बढ़ा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह है, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। आपका उत्तर ए पर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, और देर तक प्रॉब्लम नहीं, बस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम होना चाहिए। प्रश्न कहता है, फिर से सुनिए, कि कपड़े धोने में सोडा का साधारण नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। खाने वाला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खावा सोडा। फल एक परिपक्व है, क्या है? अंडाशय। फल की बात करें, अंडाशय, आंख बंद करके। फल बनता है किससे? अंडाशय से। बीज बनता है किससे? बीजांडासन से। ये बात आपको याद रखना है। इसी में आ जाता है। हाँ, अब आ जाए कहाँ पे? 59 नंबर। कहता है कि बांदीपुर कहाँ है?
उत्तर प्रदेश, अरे सॉरी मध्य प्रदेश। ओह, बांदीपुर कर्नाटक है, अब बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। हम सिखाते हैं दूसरे को। गांधी जी 1919 ईस्वी में सत्याग्रह में किसका विरोध किया? रॉलेट एक्ट का। चलिए अब 61 नंबर प्रश्न कहता है, फर्स्ट में अभी कथन बोला कि बालुई मृदा सुव्यवस्थित होती है, ये बात क्या बोला? सही है। सही है, बालुई मृदा के कण छोटे छोटे होते हैं। नहीं, ये वो सही है, गलत है, आर गलत है। पर्यावरण में ठीक है, आपका उत्तर ए सही और आर गलत। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, सतलज नदी। टेलीग्राफ तार का आविष्कार सैमुअल मोर्स। तार का आविष्कार कौन किया? सैमुअल मोर्स किया है। चलिए, वंदे मातरम समाचार पत्रिका, वंदे मातरम, मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा, वंदे मातरम। नेक्स्ट बता दीजिए, फ्रंटियर गांधी कौन है? खान अब्दुल गफार खान। गफार खान। यहाँ तो ऑप्शन इधर चल जाएगा, इधर ऑप्शन दिया हुआ है, खान अब्दुल गफार खान, इसको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। अगला बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम? 1896 कोलकाता अधिवेशन, सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सा है? तो आंख की मांसपेशियां नहीं, हृदय की मांसपेशियां। हमेशा हमेशा फूलते रहता है, पचकते रहता है। अगर ऐसा रहता तो भाई फूट जाता क्या? तो हृदय की मांसपेशियां मारेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, गलत हुआ है तो सुधार कर सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न का बोला क्या कि दस्त एक क्या है? घातक बीमारी नहीं है, ये बात गलत बोला। दस्त के कारण शरीर के जल एवं लवण की क्षति हो जाती है, ये बात क्या है? सही है, मतलब कथन ए सही है, ये गलत है, आर दो गलत। ये गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन पर जाएगा, गलत है। 2 सही है। अगला बोला वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन। चलिए, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई? कोलंबिया शटल से आ रही थी और अंतरिक्ष में जैसे ही प्रवेश की, आग पकड़ लिया और उनकी मृत्यु हो गई। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय के मासिम राम में, पहले यह चेरापूंजी था। मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दिमाग में हमेशा बैठा लेना है, ग्रिड। क्या मारेंगे? ग्रिड मारेंगे, एकदम आंख बंद करके मारेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बताइए कि भारतीय संविधान का कितनी भाषाओं है? 22 भाषा है। अगला बताइए, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया होता है। और एडिस की बात करें तो आपका हो जाएगा डेंगू। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। कब हुआ है? 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछेगा तो 13वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। और विक्रमशिला की बात करें तो धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल और शिशुपाल 2 भाई था। चलिए, बिहार की सबसे पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी का विजय प्राप्त किया। एकमात्र बिहार की महिला बताइए जो मैंने एवरेस्ट चोटी पर जाके जीता है। तो निरुपमा नाम है उनका। क्या नाम है? निरुपमा अग्रवाल है, जो बिहार की महिला है जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ी है। तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। गंगटोक से नाथुल्ला दर्रा कितनी दूरी पर अवस्थित है? लगभग ये गंगटोक से नाथुल्ला दर्रा है, इसकी जो दूरी है 54 किलोमीटर। कितनी है? 54 किलोमीटर। मानसरोवर यही जाते हैं ना। हाँ, सिंचाई, नाथुल्ला दर्रा को सिल्क मार्ग भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। सिंचाई के परंपरागत साधन को कौन सा कहते हैं? भाई, तालाब से होता था पहले, नदियों से होता था, कुआं से होता था, उपयुक्त सभी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बता दीजिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि रिजर्व जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, सीधे लिखा हुआ था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बेतिया में पश्चिमी चंपारण। मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेता है? गंध से, शरीर के गंध से, वो भी पैरवे के तलवे वाला गंध से। बहुत बेटर। अगला बताइए कि पाल वंश ने किस शासक ने विक्रमशिला की स्थापना किया? धर्मपाल ने विक्रमशिला किया। कौन शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। और नालंदा की बात करें तो 5वीं शताब्दी में। ये बात अभी बता रहे हैं ना, यहाँ ग्रुप डिस्कस चलता है, जो ज़्यादा तेज बोलेगा उनका बेटर। लेकिन क्वेश्चन हम जब बोले उसके बाद आप लोग जवाब दीजिए, तो अब सबसे बेटर हुआ। और नहीं तो तैयारी आपका चला इग्नोर।
ठीक है, तैयारी को ऐसा करिए कि भाई गर्दा उड़ा देना है, आपकी बार निकाल के छोड़ना है। अगर नहीं निकलता है भाई चुल्लू भाई पानी होता है ना उसमें डूब मरिए, अगर नहीं निकलता है तो खूब मेहनत करना है दिन भर। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। 8 घंटा से कम पढ़ते हैं तो आपकी नहीं होने वाली है बचन जी, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। था रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? अर्धचंद्राकार होता है उसको बरखान कहते हैं। ये माइंड में बना करके रखना है हमको, छोड़ना नहीं। आपकी बार चाहे जो हो जाए, मेरे यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए, चाहे जो हो जाए, आप लोग जो करना है करिए। प्रश्न कहता है कि जिस स्थान पर रेल लाइन एक दूसरे के दिशाओं की ओर 2 या 2 से अधिक दिशाओं में जाती है रेल, उसको जंक्शन कहते हैं। बहुत अच्छी बात बोला। टर्मिनल है, इसके बाद कुछ नहीं। हाँ, उधर नहीं है टर्मिनल मैंने लास्ट हुआ। चलिए, तो जहाँ से 2 या 2 से अधिक दिशाओं में रेल जाता है उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। ये बात लगता है बनने के लिए, सफाई धुलाई के लिए। हाँ, यार्ड में सफाई होता है, रेलवे का सफाई किया जाता है, धुलाई वही होता है, चेक होता है क्या गड़बड़ी। चलिए, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मुहाना नहीं कहते हैं, जहाँ नदी मिलता है एक दूसरे मुहाना कहते हैं। ये बात हमारी बात दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे सबको इस प्रश्न को सही मारता है, लेकिन उसका अंग्रेजी नाम दिया है। जब 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलेगा उसको संगम कहते हैं, और संगम का अंग्रेजी नाम लिखा है इन्फ्लुएंस। देखिए कितना फंसाने वाली बात का है। संगम का बोला है इन्फ्लुएंस, यहाँ पे संगम ना तो सबको ही मारता। कन्फ्लुएंस, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। प्रश्न कहा कि किस भारतीय शहर को 7 टापुओं का शहर कहा गया? मुंबई को। अगर जो लोग पढ़े हैं और पढ़ने के बाद जो रिवीजन किए हैं, लिख करके मैंने बोला कि जब भी सेट मारे गलती हो उसको लिखना है, और लिख करके उसको रट के तब इस क्लास में आना है, तभी आपका कुछ होगा। देखिए लिखा हुआ है। और यही नहीं, मैं भी सेट मारता हूँ, मैं भी लिखा हूँ, मेरा 93 सही हुआ, उसमें मात्र 15 गलत है। तो आप लोग भी मारे सेट को कि भाई आप लोग के लिए मैं भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, प्रश्न कहता है कि संक्रमण रोग हाँ ठीक है। संक्रमण रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। बात सही है? कोई ना कोई माध्यम से पहुंचा देगा। संक्रमण रोगी है तो, और वो पहुंचाना चाहता है, दौड़ दौड़ के पहुंचाएगा, वो चाहता है कि यूँ बीमार पड़ जाए। ऐसा भी होता है, रोगी ऐसा होता है। चलिए, अब अगला पूछ रहा है कि कौन सा जानवर 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहता है? हाथी। एनसीईआरटी का पर्यावरण शामिल किया है, तो कुछ पर्यावरण का प्रश्न आपको दिखाई देगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था गांधी जी किए थे, और राजकुमार शुक्ल उनको बुलाए थे। कब हुआ था? 1917 में। ऊंचाई के साथ डैश की भाग कम होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन कम होते जाएगा। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट बोला कि भाई जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कर? जाड़ा में उगता है रबी, बरसात में उगाते हैं तो खड़ी फसल। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन से भारत की प्रमुख भूमि रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है? तो पाक के जल डमरू मध्य रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। और ये बात अपने माइंड में बना लीजिए। और एक और बात जान जाइए, 91 नंबर प्रश्न है, ये जानकारी मैं दे देता हूँ। नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से। गलती की है। रामेश्वरम द्वीप भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने का काम पब्बन चैनल करता है। पब्बन रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए, और ये पाक जल डमरू मत कहे तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ये बात याद रखिए, कंफ्यूजन दूर किया मैंने। अगला प्रश्न कि भाई एक चक्रवात जो दुनिया में विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसका नाम है टाइफून। विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, वेल्स बोलते हैं, या अफ्रीका में बोलते हैं। तो भाई अलग अलग जाइएगा ना तो उसका अलग नाम है टाइफून। तो जापान, चाइना टाइफून नाम से जाना जाता है। बहुत बेटर। हाँ, चलिए, बिजली की क्षमता वाली लोहे के छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? जस्ता का लेप करते हैं। और जस्ता के लेप को यशदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यशदीकरण या गैल्वेनाइजेशन। अगला बोला कि भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए, ग्रामीण ओलंपिक की बात करें पंजाब मानेंगे। गाँव में ओलंपिक होता है, मात्र एक ही राज्य है
जहाँ पे गांव में भी ओलंपिक होता है, वो आपका क्या है? पंजाब है। ठीक है। बैरोमीटर क्या मापता है? वायु का दाब। नेक्स्ट बताए कि भारत में शिक्षा दिवस 5 सितंबर। बिहार में कितने जिले? नेक्स्ट बता दीजिए कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं? जब पोषक तत्व साइकिल किनका है वहाँ पे? हटाइए उसको। एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं अभावजन रोग। माने जिनके पास अभाव है पोषक तत्व का, उनको अभावजन रोग हो जाएगा। आपका उत्तर ए। चलिए, हाँ, गर्म करने पर ठोस द्रव में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। चलिए ठीक है। और वही गैस में सीधे बोलता तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन या उदासीकरण। इनमें कौन सा पानी का गुण नहीं है? इसमें कोई भी चीज घुल नहीं सकती, ये गुण नहीं है पानी का, सब चीज घुल जाता है। तो पानी में घुलता है वो वाला कोई भी चीज बोल रहा है, विटामिन बी सी, वही नहीं पूछ रहा है कि पानी में घुल नहीं सकता, बोल रहा है कोई भी चीज नहीं घुलेगा, बहुत चीज घुल जाएगा। कोल्हुआ बताइए बिहार में बौद्ध स्तूप है? नहीं, कोल्हुआ में अशोक स्तंभ है, ये बात दिमाग में रखे। कोल्हुआ में अशोक स्तंभ है, ये दिमाग को सही करे। हाँ, 102 अभी कथन करण आ गया। बोला क्या कि पौधे ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बात सही है? बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, ये भी बात सही है। दोनों सही है, अलग अलग बात सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन होगा। दोनों सही है, अलग अलग चीज बोला है। अगला बोला, एक सेकेंड, क्या नंबर है वो बोले तो? भाग गया। अच्छा, कहा कि बीजों के अंकुरण के लिए इनमें किसकी जरूरत नहीं है? अंधेरा का। काफी लोग मारा होगा पानी, नेगेटिव नहीं देखा होगा, पानी मारा होगा, बाकी बहुत लोग गलती की है। हाँ, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष के विभिन्न वस्तुओं तथा तारा चंद्रमा ग्रह आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलविद कहते हैं। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताएंगे कमेंट में, सबको ही बताइएगा चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। एक प्रश्न रहेगा ऑनलाइन वाले के लिए, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। सूक्ष्मजीवों को केवल डैश से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी से। जंतु जिनमें शरीर में कठोर त्वचा आ गया है, कछुआ। कठोर कवच होगा, कछुआ। दूरी को मापने की इकाई किलोमीटर। डायरिया का प्रथम उपचार क्या है? वो ORS का घोल पिलाइए उसको, पिलाइए उसको, एकदम पिलाइए, ठीक हो जाएगा। पॉटी ना देना है डॉक्टर साहब ना, बुखार ना भेल है, डायरिया पकड़ेगा, कहिए पॉटी मारा पॉटी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताइए। देखिए, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, सही। जूते बाहर उतारकर ही घर में जाना या घर का रिवाज है, ये बात सबका रिवाज ना है, ये बात गलत बोला। और नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव मारना है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया। गौरैया दिवस 12 तारीख को अप्रैल में है शायद, देख लीजिएगा, 12 तारीख को। हाँ, कौन सा बिहार का जिला नहीं है? बलिया यूपी का हो गया। असत कथन का चयन करें। अब बता देते हैं, थोड़ा सा दिमाग इस पर दौड़ाइएगा। असत कथन, लिथोस का अर्थ चट्टान होता है, इसको रट जाएंगे लिख करके। एटम्स का अर्थ जो होता है ना, एटमॉस लिखा है, एटमॉस माने होता है वातावरण, यहाँ लिखा है परमाणु, तो बी वाला गलत है। ड्यूडर का अर्थ होता है जल, ठीक है। बायोस का अर्थ होता है जीवन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत आपका बी बोला है। नेक्स्ट बोला, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑक्सीजन की कमी, ठंडा, अत्यधिक ठंडा और ऑक्सीजन की कमी। 20 मार्च, हाँ सभी को लिख लीजिए, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है।
सिक्किम राज्य कावेरी की मुख्य नदी नहीं, सिक्किम का तिस्ता नदी, सिक्किम का तिस्ता। कावेरी आपको दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा दक्षिण भारत में। चलिए अगला बता दीजिए, निम्नलिखित में महासागरों के संदर्भ में कौन सा सही है? और सुनिएगा, बोला कि यह महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात सही है। जितने भी महासागर है ना, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग नाम इनका अलग है। क्या नंबर जाए? 116 कूट दिया था का? कूट है। अच्छा अच्छा, ये कूट था। अरे एक सेकेंड, कूट था तो सबको बता दे। तो फर्स्ट तो सही है, बी गलत है, तो ऑप्शन जाएगा 4। बी बोला कि महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या के और पूर्णिमा को गतिशील होते हैं, नहीं, हमेशा पाई चढ़ा जाता है पानी। और सी बोला कि तरंगे, ज्वार भट्टा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतिविधियां हैं। ठीक है। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा, ठीक है, प्रशांत बड़ा होता है। कौन जाएगा सही? 4 नंबर है सी डी। बी गलत है ना। 115 का 115 ए और सी में जाएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक बोल रहा है, इसमें गलत था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सौर कुकर की दीवार किस रंग का होता है? काला रंग। बहुत बेटर। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलेन। चलिए अगला बता दीजिए कि नीचे दिए गए कूट पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। 119 नंबर। चलिए भाई, तो क्वेश्चन से क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए। प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग है जिसके चारों तरफ क्या है? जल से घिरा है। लेकिन ये बात गलत बोला कि प्रायद्वीपीय जल से नहीं घिरा होता है, एक तरफ से स्थल होता है। पाक उसको अति बोलते हैं, टापू कहते हैं। पाक जल संधि भारत पाकिस्तान नहीं है, पाक जल संधि भारत श्रीलंका है, इसलिए गलत बोला। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। ये बात सही है। अगर 1 डिग्री बढ़ते हैं देशांतर पर तो 4 मिनट का अंतर हो जाए, तो ये सी सही है। और लेकिन इसमें कूट है क्या? हाँ, तो सी सही गया। और बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश मानक समय 1 नहीं होता, ये भी बात सही है। तो आपका सी और डी सही जा रहा है। नवादा अंतिम है काकोले जलप्रपात, नवादा बिहार। तो आपका ये समाप्त हुआ। 2 शिफ्ट और 2 शिफ्ट जो चला, 108 दूना 16, 160 प्रश्न मैंने कराया। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।